हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और कल जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज के वीडियो में देखेंगे जो बोर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आज तीसरे पार्ट पर, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ कोणों के मान को पढ़ेंगे हम लोग, जो हम लोग को बोर्ड में क्लास 10th में त्रिकोणमिति के कुछ मानों को पूछता है। त्रिकोणमिति अनुपात में कोण, उसमें से सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग 5 कोण के मान को जानेंगे। उस 5 कोण में कौन कौन है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण के त्रिकोणमितीय मान को हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, जिसमें बोर्ड से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उस टेबल को बताना चाह रहे हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है? 6, और एक कोण के 6 निष्पत्ति का मान होगा। इस तरह से टोटल निष्पत्तियों के मान हो जाएगा 5 और गुने 6 यानी 6, और इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो बहुत सारे मान हो जाएंगे, और इस मान को हम लोग याद करने में थोड़ा सा असुविधा होगी। तो हम उसका ट्रिक बताने जा रहे हैं कि किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान को हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को निकालना किस किस कोण को है, उस कोण को लिखेंगे। तो हम लोग ऊपर में लिख रहे हैं, पहला कोण पढ़ना है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 और फिर 90। यही कोण पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग निष्पत्ति पढ़े हैं कि पहला निष्पत्ति कौन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और इससे पहले मान को। तो हम लोग इस ट्रिक को याद कैसे करेंगे कि जहां से 0 डिग्री लिखना शुरू किया है, वहां से गिनती की संख्या को हम लोग लगातार से लिखेंगे। जैसे 0 वाले से 0 से शुरू करना है, तो लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4। सबसे लास्ट में कितना आया? 4। तो सबको 4 से डिवाइड करेंगे। यहां डिवाइड कर दिए 4, यहां भी डिवाइड कर दिए 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। अब सब पे हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे। तो सब पे वर्गमूल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वर्गमूल चढ़ा दिए, यहाँ भी 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 वर्गमूल चढ़ा दिए। अब इसका कैलकुलेशन जो देगा, वह कैलकुलेशन इसको हल करके जो वैल्यू आएगा, वह सबसे पहले पहला निष्पत्ति का मान आता है। और पहला निष्पत्ति कौन होता है? साइन। इसलिए हम लोग यहां से लिखेंगे साइन थीटा, और इधर है थीटा। यही थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए हम लोग देखते हैं। 0 में 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहां पर दोनों डिवाइड होगा, तो 2 से कटाए 1 बार और 2 से 2 बार। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हो जाएगा √2। यहाँ पर 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट के अंदर में ही छोड़ देंगे, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहाँ पर 4 से 4 कट गया, इसलिए 1 बचा, और 1 का वर्गमूल 1। ये पहला निष्पत्ति साइन का मान आता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि थीटा अगर 0 हो तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है।
ये पहला निष्पत्ति का मान है। पहला निष्पत्ति हम लोग समझ गए। तब दूसरा निष्पत्ति पे चलते हैं। दूसरा निष्पत्ति क्या बताए थे? कॉस। यहां पर हम लोग चल रहे हैं कॉस, कॉस थीटा। दूसरा निष्पत्ति कॉस थीटा। तो कॉस में कुछ करना नहीं है, केवल ये लिखे हैं उसको हम लोग उलट के और अंतिम वाले को शुरू से स्टार्ट कर देंगे। ये उलट देंगे और अंतिम वाले को शुरू से स्टार्ट कर देंगे और लगातार से सबके सामने लिखते चले जाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं 1, यहां हो जाएगा √3/2, यहां हो जाएगा 1/√2, यहां हो जाएगा 1/2 और यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0। ये दूसरा निष्पत्ति का मान निकल गया। हम लोग अब चलेंगे तीसरा निष्पत्ति पर। तो एक फार्मूला कल हम बताए थे सेकेंड वीडियो में कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, अर्थात sin थीटा को cos थीटा से हम भाग देंगे तो tan का वैल्यू निकलेगा। तो तीसरा निष्पत्ति यहां से लिखते हैं हम लोग tan थीटा, tan थीटा। तो sin को cos से भाग दे देना है। यहां पर भाग देंगे तो आएगा 0/1, 0/1 यानी 0 में किसी संख्या से हम लोग भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे 0। यहां भाग देंगे 1/2 में 2 से √3/2 से 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। यहां देखिए, यहां पर ऊपर भी है 1/√2, नीचे भी है 1/√2। दोनों को अगर भाग करेंगे 1/√2 को 1/√2 से तो यहां आ जाएगा 1। यहां पर भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा √3/1 यानी √3। यहां पर भाग देंगे 1/0, 1/0। ये एक काल्पनिक आता है, ये अपरिभाषित होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसका वैल्यू क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे अपरिभाषित, यानी 1/0 अपरिभाषित। अब ये 3 निष्पत्ति हो गया। पढ़ेंगे कैसे? जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। उसी टाइप से हम लोग कॉस को पढ़ सकते हैं। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। इसी तरह से हम लोग tan का पढ़ सकते हैं। अब ये हम लोग 3 निष्पत्ति साइन, कॉस, tan का हम लोग निकाल लिए। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं और परसों वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी पढ़े हैं कि निष्पत्तियां 6 होती है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan और 3 का उल्टा 3। तो साइन का उल्टा कॉस। उल्टा का कंसेप्ट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उल्टा का कंसेप्ट पहले भी जो हम लोग पढ़े हैं और बताया गया है फर्स्ट वीडियो में, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला आ गया निष्पत्ति साइन, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। इसको उलट देना है, साइन के मान को उलट देना है। तो साइन का मान है 0/1 यानी 1/0 और 1/0 को अभी अभी बताया गया कि क्या कहते हैं? अपरिभाषित। अब चलते इसको उल्टेंगे तो 1/2 है, यहां हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। यहां उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? √2/1 को नहीं दिखाते हैं, यहां हो जाएगा 2/√3 और यहां हो जाएगा 1/1 है इसलिए 1। ये निकल गया कॉसेक थीटा का मान। अब चलते हम कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या बताया गया? सेक थीटा। तो सेक यहां पर लिखेंगे सेक थीटा। अब कॉस वाले को उल्टा कीजिए तो 1 के बटा में 1 है, उल्टेंगे 1। यहां पर उल्टेंगे कॉस के मान को तो 2/√3। यहां उल्टेंगे तो
√2, यहाँ उल्टेंगे तो 2/1 मीन्स 1, और यहाँ पर उल्टेंगे तो नीचे में 1 है तो 1/0, ये 0 है, इसके बटा में 1 है तो 1/0, अर्थात क्या होता है, अपरिभाषित। यहां से हम लोग चल रहे हैं, अब सबसे लास्ट निष्पत्ति कौन होता है, कॉट। कॉट होता है टैन का उल्टा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉट, यहाँ पर लिखेंगे कॉट, यहाँ कॉट थीटा, उलट दीजिए टैन को, तो 0/1 अर्थात 1/0, 0/1 1/0, 1/0 को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। चलिए आगे इसको उल्टेंगे तो √3/1 को नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो 1 है, बटा में भी 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर उल्टेंगे तो √3/1 है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/√3, और यहाँ उल्टेंगे तो 1/0 है तो 0/1, 0/1 तो 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं क्या आता है, 0, ये हो गया 0। तो ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल को याद रखेंगे किसी भी मान को बनाने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को जो वैल्यू पर आधारित हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किसी निष्पत्ति का, तो हम लोग याद रखेंगे। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग याद रखेंगे, याद करने का क्या तरीका है, ये दो बार एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में टेबल तैयार हो जाएगा। पहले हम लोग याद रखेंगे कि कौन कौन मान को पढ़ना है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 वाले से 0 लिखना शुरू करेंगे, गिनती की संख्या लिख देंगे, तो 0 1 2 3 4, और लास्ट में 4 आया, लास्ट में 4 आया तो 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से, और जो इसका गुना भाग करके वर्गमूल निकाल के इस पर सब पर क्या करते हैं, वर्गमूल, सब पर क्या चाहे, रूट चाह दिए, और जो इनका वैल्यू आएगा वही पहला निष्पत्ति का मान आता है साइन का, तो साइन का वैल्यू आया। अब अगर फास्ट के लिए हमको याद भी रखना होगा तो पहले निष्पत्ति का हम लोग मान याद रखेंगे, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। जब साइन वाले को हम उल्टा करके इधर से लिखेंगे तो वह किसका मान आता है, कॉस का, तो ये कॉस का मान आ गया। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो tan को निकालने के लिए साइन में कॉस से क्या किए, भाग दे दिए, और जो वैल्यू है tan का आ गया। और तब हम लोग पढ़े कि जब tan निकल गया तो 3 का उल्टा होता है 3, 3 का उल्टा होता है 3, तो तीनों को उल्टा कर करके लिख दिए, और इस तरह से ये हमारा त्रिकोणमितीय चार्ट तैयार हो गया। अब त्रिकोणमितीय चार्ट तैयार हो गया तो कुछ विशेष बात को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसमें विशेष बात क्या है, सबसे पहले हम लोग इस टेबल को देखते हैं जो अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछते रहता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग बाएं से दाहिने की ओर जा रहे हैं तो कोण का मान बदल रहा है, जैसे 0 के बाद हो गया 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, यानी कोण के मान बाएं से दाएं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम लोग साइन का मान देखते हैं, साइन का मान देखते हैं, तो साइन का मान 0 था तो 0, और साइन का कोण बढ़ा 30 तो वैल्यू हो गया 1/2, यानी 0 से बढ़ गया। फिर वैल्यू बढ़ा 45 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया 1/√2, 1/√2 को देखते हैं, 1/√2 को देखते हैं, 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब था 0.5, और 1/√2 रिस्लाइज कर रहे हैं √2/√2, ऊपर में √2 और /2, √2 का वैल्यू लगभग होता है 1.4, और /2 डिवाइड करेंगे लगभग हो जाए 0.7, यानी इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी यह वैल्यू बढ़ गया। फिर आगे चलते हैं, एंगल बढ़ा, कोण बढ़ा 60, इसका वैल्यू होगा साइन का √3/2, √3 का वैल्यू होता है 1.7 लगभग, बटा 2 डिवाइड करेंगे लगभग आएगा 0.8, तो ये इससे भी बढ़ गया। अब फाइनली लास्ट में 90 डिग्री पर कितना हो गया, 1, अर्थात हम कह सकते हैं यहां से, ये देखिए हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि
थीटा के मान बढ़ने से, यानी कोण के मान बढ़ने से, थीटा के मान बढ़ने से साइन थीटा का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 था, अब बढ़ते 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 क्या हो गया 1। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव, हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि है, अर्थात थीटा के मान 0, 30, 45 बढ़ने से साइन थीटा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। पहला ये ऑब्जेक्टिव कहीं पूछता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन वही हम लोग कॉस के बारे में आएंगे तो इसका वैल्यू तो उलट दिया गया है। तो देखिए कॉस 0 का मान होता है 1, 0 डिग्री पर 1, और जैसे जैसे हम लोग कोण बढ़ाते हैं तो कॉस का मान अब घटते जा रहा है, और घटते घटते क्या हो गया 0। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में कमी आती है। कॉस थीटा के मान में कमी आती है, अर्थात कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। थीटा के मान कोण के मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। तीसरा जो प्रश्न हम लोग को पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव, कि थीटा के वह कौन से मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसमें देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए कि थीटा के किस मान पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर है। यहाँ पर देखिए ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, ये बराबर नहीं है। यहाँ आए ये भी बराबर नहीं है। यहाँ आए यहाँ साइन का मान है 1/√2 और यहाँ कॉस का भी मान है 1/√2। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों साइन और कॉस का क्या है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। अर्थात 45 डिग्री पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान क्या होता है, बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह थीटा का कौन सा मान है जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। अर्थात 45 डिग्री पर साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान बराबर होता है। यानी थीटा का वह मान 45 डिग्री है जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग एक बात देख रहे हैं, यहाँ पर जो बात लिखे हैं, जैसे कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू आया है अपरिभाषित, यहाँ पर tan 90 का मान आया है अपरिभाषित, यहाँ पर cot थीटा का मान 0 पर आया है अपरिभाषित, और यहाँ पर इसका मतलब है, इसको हम लोग क्या देते हैं, इन्फिनिटी, अर्थात अपरिभाषित, यानी जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसको अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो हम लोग इसका मतलब समझ रहे हैं कि अपरिभाषित का मतलब क्या है। अपरिभाषित क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, वैसी बड़ी संख्या जिसको हम आंक नहीं सकते हैं, जिसमें कुछ जोड़ने से या घटाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे समुद्र का पानी, समुद्र के पानी से अगर हम लोग थोड़ा सा एक गिलास पानी लेते भी हैं तो उसके पानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात समुद्र का पानी जो है अनंत है, अपरिभाषित है, इन्फिनिटी है। जैसे हम लोग देखते हैं आकाश,
अपने रूम से हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है कि आकाश कुछ दूरी पर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर गिरा हुआ है, लेकिन क्या हम वहां जाएंगे तो आकाश मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर 10 किलोमीटर पर जाएंगे तो फिर लगेगा कि आगे 10 किलोमीटर पर गिरा हुआ है, फिर आगे जाएंगे फिर नहीं मिलेगा, अर्थात जीवन भर हम लोग घूमते रह जाएंगे और वह आकाश नहीं मिलेगा। आकाश अनंत पे है, वह हमको नहीं मिलेगा, वह बहुत दूर है। ये है अपरिभाषित का मतलब। अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे रहेंगे। ये वैल्यू हम लोग निकाले और ये वैल्यू निकाले, हम थोड़ा सा स्पेस के लिए इसको इरेज करें, आप लोग स्क्रीनशॉट पर अपना देख लेंगे कि क्या क्या लिखे हैं। ये 3-4 पॉइंट लिखे हैं, ये 3-4 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये टेबल त्रिकोणमितीय चार्ट बनाना आसानी से सीखे होंगे। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, घर पे लिखेंगे, अपने आप ये चार्ट तैयार हो जाएगा। चार्ट तैयार होगा तो विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम लोग जल्दी में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड में, विभिन्न त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। सबसे पहले हम लोग को कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान के लिए क्वेश्चन बनाने से पहले हमें ये टेबल समझ में आना चाहिए, टेबल ध्यान में आना चाहिए। एक बार बनाएंगे, फिर अपने रिलेट करेंगे, अपने हमको बन जाएगा वैल्यू रखने के लिए। जैसे क्वेश्चन रहता, यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन नंबर 1 रहता कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और ए नंबर क्वेश्चन रहता, यहां से रहता कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये रहता क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, या इसी तरह का ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। हम ये बता देना चाह रहे हैं, अभी हम लोग पहला पार्ट देखे, दूसरा पार्ट देखे, आज हम लोग तीसरा पार्ट देख रहे हैं त्रिकोणमिति का। सारे पार्ट को जब हम समाप्त कर लेंगे तो त्रिकोणमिति का फिर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके, जो सारे पार्ट से होंगे और उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और सोल्व करके हम लोग को भी मजा आएगा, आप लोग को भी समझने में मजा आएगा कि कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जैसे वैल्यू रहेगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, या चुनना होगा। तो सबसे पहले हमको ये निष्पत्ति का मान जो दिया हुआ है कोण के रूप में, ये हमको याद होना चाहिए, या अभी आप लोग एक बार लिखेंगे, समझेंगे, फिर अपने मेमोरी में आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे। जैसे साइन 60 वैल्यू पुट करते कैसे है ये समझा रहे हैं। साइन 60, तो साइन यहाँ है और 60 डिग्री यहाँ है, इसके सामने देखिए कितना वैल्यू है, तो ये वैल्यू आया √3/2। तो यहाँ पर साइन 60 का मान हम लोग लिखेंगे √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर देंगे, प्लस आगे लिखे cos 60, cos 60 का मान, यहाँ चलिए cos वाले में, अब cos वाले में देखिए कि cos 60 का मान कितना के बराबर है, तो cos 60 का मान है 1/2, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, इसलिए रूट क्या होगा, हट जाएगा, अर्थात 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब हम लोग दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 और प्लस 4 से भाग देंगे 1 और 1 से 1 को गुना करेंगे 1, ऊपर में आ गया 3 और 1 4/4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 1, यानी इसका आंसर हो गया 1। यानी इसका हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्टिव भी रहता तो वहां पर 1 देखते और 1 में हम लोग आंसर करते। दूसरा क्वेश्चन जैसे रहता बी नंबर रहता कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तब इसको बनाना होता। तो यहां से बनाते हम लोग, तो tan 45, चलिए यहाँ पे आइए,
tan 45 का हम लोग वैल्यू देखते हैं क्या है, तो tan और 45 के सामने आइए, तो tan 45 के सामने कितना है 1, यानी हम लोग tan 45 का मान 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 गुना और साइन 30 अर्थात साइन 30, यहाँ चलिए साइन और 30 वाले के सामने आइए, इसका वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/2 और इसका है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर देंगे और तब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 i इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/2 अर्थात इसको एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 2 और 1 3/2 और यही हो गया आंसर। इस टाइप से हम लोग पुट करना सीखें, कैसे कैसे पुट कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, रोज 1-2 बार देखेंगे, देखने का तरीका है 1-2 बार आप बनाइए और जहां आप लोग पढ़ते हैं, जिस टेबल पर पढ़ते हैं, जिस रूम में पढ़ते हैं, एक सुंदर सा चार्ट 2 पेज का बनाइए और सामने में रख दीजिए या टेबल पर के, जब पढ़ने के लिए बैठिए एक बार चार्ट को केवल देखिए कि साइन का मान क्या है, इसको मेमोरी में लाइए, साइन का मान याद रहेगा, उलट देंगे कॉस का और साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे, tan का मान आ जाएगा, अब बाकी 3 के उल्टा 3 होता है, तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब इसी में क्वेश्चन रहता, यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालना सीख गए, इसी में अब क्वेश्चन रहता आगे निकालने के लिए, बनाने के लिए हम लोग देखते जैसे रहता क्वेश्चन रहता tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और कहता कि मान ज्ञात करेंगे, कहता कि मान ज्ञात करें और ये रहता tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग कैसे बनाते, ये हम बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए हम लोग याद रखेंगे वैल्यू को, जैसे बताया वैसे वैल्यू को, तो tan 60 आप लोग चार्ट में देखिए, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इसका होल स्क्वायर प्लस, अब आया साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस, अब आगे चलते हैं cos 30 का वैल्यू √3/2 और इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग सबका कैलकुलेशन करेंगे, चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 अब बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 अब बाई 4, सबका एलसीएम हम ले लिए, सबका एलसीएम हो गया 4, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 को 4 आई 12 प्लस 4 एकम 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और प्लस 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 3, ये सबको हम लोग ऊपर में जोड़ देंगे, तो 6 3 और 3 6 और 6 और 12 18, 12 और 6 18, 18/4, 2 से कटाएंगे 2 बार और 2 से 9 बार, अर्थात हम लोग का आंसर आएगा ये 9/2 और यही मेरा आंसर आ गया। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब एक टाइप और क्वेश्चन है, कैसे हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाएंगे। जैसे यहां पे रहता क्वेश्चन, यदि साइन 2θ बराबर, ये देता यदि साइन 2θ बराबर रहता √3/2 तो थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहता यदि साइन 2θ बराबर √3/2
तो थीटा का मान ज्ञात करें, या इसी तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है कि थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हर बात को समझना है कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, क्या करेंगे, हम लोग को थीटा निकालना है। तो यहां से दिया गया है क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहां से दिया गया है, ये दिया गया है कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2। अब यहाँ इंपोर्टेंट बात समझने योग्य है कि एक तरफ निष्पत्ति क्या है, साइन, और दूसरी तरफ है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक वैल्यू है, मान है। तो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये वैल्यू है √3/2 रहेगा, या 1/2 रहेगा, या 1 रहेगा, हो सकता है इधर साइन हो, इधर कॉस भी हो, इधर टेन भी। तो हम लोग ये देखेंगे कि जिस निष्पत्ति का ये मान दिया हुआ है उसी निष्पत्ति के कितना डिग्री का ये वैल्यू है, अर्थात इधर साइन है तो साइन के कितना डिग्री का ये मान √3/2 होता है, उसको लिखना है। तो देखिए हम लोग अभी चार्ट में देखे हैं, चार्ट में हम लोग बनाए थे और उधर दिखाए हैं कि किसका वैल्यू है। तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे या साइन 2 थीटा बराबर, ये √3/2 साइन 60 का होता है, तो लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री। अब कोई बच्चे ये प्रश्न करेंगे कि सर हम लोग तो पढ़े हैं कि cos 30 का भी मान होता है √3/2, निश्चित होता है, cos 30 का भी मान एकदम होता है √3/2। तो क्या हम cos 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लिखना गलत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन करना गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये एक तरफ निष्पत्ति साइन है तो दूसरे तरफ भी साइन होना चाहिए, एक तरफ कॉस है तो दूसरे तरफ भी कॉस होना चाहिए। इधर साइन था इसलिए साइन वाले वैल्यू को लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि दोनों तरफ हम लोग कोण के बराबर कोण करेंगे। आइए निष्पत्ति दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, हटा देंगे, ना कि इसको कटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। कटाते नहीं है, केवल निष्पत्ति को हटाते हैं। यहाँ से साइन, इधर से साइन हटा दिए, यहाँ पर आ गया 2 थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। हमें निकालना है किसका मान, थीटा का मान। ये देखिए हमको थीटा का मान निकालना है, कह रहा है कि थीटा के मान को आप निकालिए, ये निकालना है थीटा के मान, थीटा के मान निकालना है। यहाँ पर आया वैल्यू 2 थीटा का, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं या थीटा बराबर, ये 2 किस में है, गुना में, इसको भाग में ले जाइए तो 60 डिग्री अब बटा 2 से कटा दिए कितना आ गया, 30। यानी हम लिख सकते हैं कि इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री का ये वैल्यू आएगा, और यही हमको आंसर निकाला था, यह किसका मान है, 30 डिग्री का। एक और प्रश्न है, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कभी भी या तो पूछता है तो 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का पूछ सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन ये रहेगा, यदि क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन को हम पहले लिख रहे हैं, रहेगा यदि साइन a प्लस b बराबर, और ये रहेगा √3/2 तथा साइन a माइनस b बराबर 1/2, जहां a एवं b न्यून कोण
न्यून कोण हो तो ए और बी का मान ज्ञात लगता है कोई बच्चे याद कर रहे हैं। ए और बी का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ए साइन में ही रहेगा, tan में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, छेद निष्पत्ति में किसी में हो सकता है। यहाँ तक कि एक रहेगा साइन में दूसरा कॉस में भी रह सकता है, एक रहेगा साइन में दूसरा tan में भी रह सकता है। हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया गया है, क्या दिया है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। अभी बताया गया है कि एक तरफ निष्पत्ति अगर साइन है तो दूसरी तरफ जो वैल्यू है उसको भी हम साइन में लेंगे। अगर कॉस रहता तो कॉस में, तो यहाँ साइन है, यहाँ पर कौन सा निष्पत्ति है, साइन। ये साइन का ही वैल्यू देखना है कि √3/2 कितना होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, साइन a प्लस बी बराबर, और ये साइन कितना का वैल्यू होता है √3/2, 60। यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन और साइन रिमूव हो गए, साइन और ये साइन को रिमूव कर दिए, हटा दिए, कटाते नहीं है, हटाते हैं तो हटा दिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको कह दिए इक्वेशन 1, समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। एक और इसमें दो वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल अगर हम लोग रैखिक समीकरण 2 चर का पढ़ेंगे, फिर हम वीडियो लाएंगे उसके लिए, लेकिन अभी इसको हम लोग समझेंगे। इसमें 2 चर हो गया, a प्लस बी बराबर 60। जब 60 डिग्री आ गए तो एक समीकरण कर दिए, तो एक और इक्वेशन हम लोग लाना चाह रहे हैं, तो फिर एक इक्वेशन और यहाँ से ला रहे हैं दूसरे पार्ट से। यहाँ देखिए दूसरा पार्ट है, पुनः क्या दिया गया है, साइन a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 1/2। आगे हम लोग चलते हैं, इस साइन को लिखते हैं साइन a माइनस बी बराबर, और फिर देख रहे हैं कि साइन में इधर है बाएं तरफ, तो दाहिने तरफ वैल्यू भी साइन में ही लिखा जाना चाहिए। तो 1/2 साइन कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अर्थात हम लोग ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग साइन को हटा दिए, यहाँ से क्या लिखाएगा, इसलिए a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, सोल्व करना है। वी हैव टू सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट a एंड b। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों को सोल्व कर रहे हैं। दोनों को सोल्व करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर प्लस b है, यहाँ पर माइनस b है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग लिख रहे हैं समीकरण एक प्लस समीकरण 2, अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ा जाए। यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। यहाँ a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दिए, जोड़े तो ये माइनस बी और प्लस बी, देखिए यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे, 2a बराबर 60 और 30 को जोड़ दिए, कितना हो गया, 90। ये 90 आया तो 2 से हम कटाएंगे, 2 से 90 कै बार में कट गया, 45 बार। इसलिए a कितना हो गया, 45 डिग्री, a का मान निकल गया। हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि a और b दोनों का मान आप बताइए कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। a का मान निकल गया। अब b के मान को निकालने के लिए हम a के मान को
या तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट कर देंगे, हमारी इच्छा। आप लोग की इच्छा, जिसमें पुट करना है पुट करिए और बी का मान निकाल दीजिए। हम ए का मान कह रहे हैं 1 में, तो लिखेंगे कि ए का मान समीकरण मी देकर 0 देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, संक्षेप में समीकरण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए, यहाँ 1 है, तो ए का मान कितना आया 45, तो 45 डिग्री। अब प्लस क्या लिखेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा 60। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि बी बराबर, इधर 45 को ले आइए, इधर प्लस है तो इधर के माइनस होगा, तो 60 माइनस 45, इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा, घटा दिए तो 15 डिग्री। अतः हम लोग को ए का मान है 45 और बी का मान है 15, यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बराबर कितना आया 45 डिग्री और बी बराबर कितना आया 15 डिग्री, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। इस टाइप से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन को और भी बनाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, और उसके पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के लिए लाएंगे कि बोर्ड के लिए क्या कैसे किया जाए, कैसे सॉल्यूशन किया जाए। बोर्ड में हाल ही के बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, कैसे पूछे हैं, और उनका हम लोग शॉर्ट में कैसे कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे कैसे हल करेंगे, और जल्दी में हम लोग उसके ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।